इसलिए रोकते हैं कि yes, come to the point, my dear friends. Today we are going to discuss gaining space. क्या पढ़ रहे हैं? How we will gain space in arch to discrepancy patient. Yeah. So there are the various methods we have to gain space. One of the best method is proximal stripling. पढ़ा था हमने? राइट साइड से यस। और एक है मेथड्स ऑफ आर्च एक्सपांशन। क्या मैडम? मतलब आर्च को बड़ा करके यस आप स्पेस गेन करोगे। तो मेथड ऑफ आर्च एक्सपांशन फॉर गेनिंग स्पेस, नॉट गेटिंग यस फॉर गेनिंग स्पेस। Yes. So there are the various methods in which one is arch expansion. Yes or not? Sir, किस पेशेंट में हम आर्च एक्सपांशन करेंगे? इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होता कैसे, आप इस पेशेंट को कैसे इजीली देख सकते हो। तो अधिकतर आर्च एक्सपांशन उस पेशेंट में करेंगे जिसका मैक्सिला क्या होगा? छोटा। मैक्सिलरी आर्च स्मॉल और मैंडिबुलर आर्च नॉर्मल और लार्ज। यदि मैंडिबुलर आर्च नॉर्मल भी है तो वो लार्ज ही लगेगी एज कंपेयर टू मैक्सिलरी आर्च, नॉट गेटिंग, जिसके कारण क्या होंगे? क्रॉस बाइट। क्या होगी? समझिए सर, सपोज ये मैंडिबुलर आर्च है, मैक्सिलरी आर्च ऐसी होती, दांत ऐसे बैठते, गेटिंग और नॉट, टू दांत आर्टिकुलेटेड लाइक दैट। बट इन एब्नॉर्मल कंडीशन इफ मैक्सिलरी आर्च स्मॉल इन साइज they will articulate like this, not getting, मतलब मैंडिबुलर टूथ बाहर रहेंगे, मैक्सिलरी अंदर रहेंगे। इसको क्रॉस वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो क्रॉस वाइड होने के साथ साथ क्या होगा? नैरो रहेगा तो वी आर्च रहेगा। कैसा रहेगा? वी आर्च। समझ रहे हैं आप? यार जो मैक्सिलर यू शेप होना चाहिए वो वी शेप हो जाएगा, और वी होने के कारण क्या होगा? सामने के दांत बाहर निकले होंगे। बोले सर? मतलब आर्च एक्सपांशन क्लास 2 और क्लास 3 के केस में करते हैं। बोले ऐसा ना, मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? फिर तो हम पढ़ेंगे, पर पढ़ने से पहले समझ तो लें। यस, सच ऐसा क्यों होता है? ये उन बच्चों में होगा जिनके दांत समय से नहीं गिरे, जिन्होंने थंब सेटिंग करी। आ रहा समझ में? अर्ली एक्सफोलिएशन हो गया, नॉट गेटिंग। ओवरसाइज टूथ आए, क्या है? बड़े बड़े दांत आ गए, नॉट गेटिंग। तो ये सब कुछ रहेंगे नहीं। माउथ ब्रीथिंग होगा। क्या होगा मैडम? क्या होगा? माउथ ब्रीथिंग। और उसके साथ वो आर्टिकुलेशन इम्प्रॉपरली कर रहा होगा, लाइक दैट, गेटिंग और नॉट। ये सब आपको कारण मिल सकते हैं। क्या यहाँ पे ये समझ में आया क्या? Yes, so my dear friend, one of the best method is rapid maxillary expansion. ध्यान से सुनिए, क्या पढ़ना है? maxillary expansion। क्या होता है maxillary expansion? सॉरी, ऐसे बता देगा, आ रहा समझ में? कई बार क्या आप लिखते हो तो सोच लेते हो इसकी हो जाता है, गेटिंग और नॉट। तो मैक्सिलरी एक्सपांशन क्या होता है? मैक्सिलरी एक्सपांशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, एक्सपांशन ऑफ मैक्सिला, जिसके कारण क्या होगा? स्पेस आएगा और जो टूथ आड़े टेढ़े हैं वो प्रॉपर्ली अपने साइड पे एक्टिवेट हो जाएंगे। इट इज आउट ऑफ 2 टाइप। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। ध्यान से सुन लीजिए। पहला होता है रैपिड
मैक्सिलरी एक्सपांसन, क्या समझ में आ रहा है? और एक है स्लो मैक्सिलरी एक्सपांसन, क्या समझ में आया? मैक्सिलरी एक्सपांसन का ME क्लास समझ में आ रही है? ये हो गया स्लो, ठीक है। तो पूछना चाहते हैं क्या? रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांसन मतलब फास्ट, स्लो, नाम से समझ में आ रहा है। तो पूछना चाहते हैं रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहले हम रैपिड को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा? रैपिड को। रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांसन आर ऑफ टू टाइप। पहला रिमूवेबल, क्या है? मैक्सिलरी एक्सपांसन, नहीं समझ में आया? रिमूवल अप्लायंस एंड फिक्स। तो पूछना चाहते हैं क्या सर ये क्या है? मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे आपको पता है, आपको रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांसन करना है, उसके लिए आप कुछ अप्लायंस लगाओगे, कोई डिवाइस लगाओगे। वो डिवाइस या तो रिमूवेबल होगी या फिक्स होगी। बोलो त्रुटि को समझ में नहीं आया? आया बेटा? बढ़ जाए आगे। सुनिए, रिमूवेबल में क्या है? सिंपल, आपको ज्यादा तकलीफ ना हो इस चीज में सिर्फ एक ही, क्या? पेशेंट का अपर का इंप्रेशन लेंगे, एल्जीनेट से पोर करेंगे, कास्ट बन जाएगी। कास्ट में एक्रिलिक की प्लेट लगाएंगे और प्लेट के बीच में स्क्रू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समझ में आया? पेशेंट इजीली उसको रिमूव कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। तो पूछना चाहते हैं, आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूछना चाहते हो तो ये इसमें आएगा जैक स्क्रू। क्या आएगा? जैक स्क्रू रिमूवेबल एक्रिलिक की बनी होगी, रिमूवेबल अप्लायंस। तो पूछना चाहते हैं एंड व्हाट अबाउट फिक्स? तो फिक्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉर्न। क्या मैडम? ये कहाँ पर बैठते हैं पायर? इट इज आर ऑफ टू टाइप, तो टिश्यू बॉर्न और एक है टूथ बॉर्न। बोलो हमको क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आती? यस आई डिड। मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एक्सपांसन। किसका एक्सपांसन? मैक्सिलरी का एक्सपांसन। यस, किसको देते हैं, कैसे करते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। यस, बट मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ कि आप दो प्रकार से एक्सपांसन कर सकते हो, रैपिड और स्लो। समझ में आया? ठीक है। रैपिड को कैसे ला सकते हो? रिमूवेबल और फिक्स। तो रिमूवेबल का जैक स्क्रू अप्लायंस और फिक्स के दो हैं, टूथ टिश्यू बॉर्न और टूथ बॉर्न। समझ में आया? टूथ टिश्यू बॉर्न मतलब यहाँ पर जो आप अप्लायंस लगाओगे वो आधा सपोर्ट टूथ पे मिलेगा और टिश्यू से भी अटैच रहेगा। जैसे आरपीडी होती है ना, आरपीडी बीच में एक्रिलिक की प्लेट जो टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू कांटेक्ट में आती है, और जो एफपीडी होती है वो सिर्फ कान में कैप लगा रहता है, मतलब वो सिर्फ टूथ पे बैठते हैं, इसलिए इसको टूथ बॉर्न बोलते हैं। वो क्लास समझ में आती? सर टूथ टिश्यू बॉर्न में क्या आएगा? इसमें दो आएंगे, एक आएगा दे रिच सेल्वर, याद करने के लिए ऐसा नाम बता रहा हूँ, दे रिच सेल्वर अप्लायंस। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है। और दूसरा है हैज। कोई पूछना चाहते हैं? ये आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। और जो टूथ बॉर्न है मतलब इसमें अप्लायंस कंप्लीटली सिर्फ टूथ का सपोर्ट लेगा। इसमें दो हैं, एक है इसेक्शन, क्या है, और नेक्स्ट है हाईएक्स। कुछ पूछना चाहते हो क्या यहाँ तक? देखिए अगर कोई डाउट। हाँ, what we are discussing here, as you know very well, method of expansion for gaining space। आपको स्पेस चाहिए इसलिए आप आर्ट एक्सपांसन कर रहे हो, ठीक है। उसकी मेथड, दो मेथड है हमारे पास, एक रैपिड और एक स्लो। रैपिड को कैसे लाएंगे? रिमूवेबल फिक्स,
रिमूवेबल में सिंपल एक्रिलिक की प्लेट लगाएंगे, जेट स्क्रू लगा देंगे जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर अप्लाई विद टू टिश्यू बॉल, ये भी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, आपकी बुक में नहीं दिया है, समझ में आया? अलग अलग दिया है जिससे आपकी तकलीफ बढ़ते जाए, आया समझ में? और आप उसको आराम से सीखे 2-4 साल में, नहीं समझ में आया? ठीक है, इसीलिए इजी एक्सेस करके मैंने आपको दिया। गेटिंग और एग्जाम में कैसा आएगा? इन्यूमरेट, क्लासीफाई, बच्चा अभी भूल जाएगा। तो पूछना चाहते हो तो आपके पास जो खाली स्पेस है वहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखना। गेटिंग, कम टू द पॉइंट। अभी सुन लो जरा पहले। यस, हेडिंग मैडम, हेडिंग वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बुक में जो हेडिंग है वो उसके साथ डिस्कस करते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए। अप्लाइड एनाटॉमी, सुनिए सर, रिमूवेबल अप्लाइंस यदि आप लगाते हो या फिक्स लगाते हो, इसके लिए आपको अप्लाइड एनाटॉमी पता होना चाहिए। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब मैक्सिलरी एक्सपांशन करना। उसके पहले आपको ये तो पता हो कि मैक्सिला होता क्या है। तो मैक्सिला इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन बोन। किससे बना होता है बेटा? क्या समझ में आ रहा? ठीक है, किससे बना होता है? पैलेटाइन बोन से। और पैलेटाइन बोन के साथ साथ क्या क्या अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है? इथमोइड बोन, फ्रंटल बोन, जाइगोमेटिक, जान रहे हैं? मैक्सिला एक पेयर्ड बोन है, बीच में होता है मिड पैलेटल सूचर। क्या होता है? आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों पढ़ाइए जब तक आप नॉर्मल नहीं जानोगे, और अप्लाई कैसे करोगे? आपको पता है कि सूचर है, सूचर मतलब जॉइंट, तो आपने कहीं जॉइंट को खोल लो। जैसे आप पैंट सिलवाते हो, आपका पैंट टाइट हो जाता है, तो आप क्या करते हो? सिलाई खुलवा लेते हैं। सिलाई क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसी सिलाई से कपड़ा पीछे बचा था, कि फाड़ के अलग से दूसरा कपड़ा सिल देते हो, ऐड कर दो, वो बेकार दिखेगा। गेटिंग ना? वैसे वो सिलाई भी लगेगी पर इफेक्ट दिखेगा अलग से कि इसने पैंट खुलवाया, गरीबी में ऐसा होगा, जैसा ना, पर फिर भी चल जाता है अलग से, तो ठीक है। गेटिंग, बट इसमें भी जो मिड पैलेटल सूचर है, हमने उसके वहाँ से मैक्सिला को ओपन कर देते हैं। समझ में आया? ये मैक्सिला है, पीछे मिड पैलेटल सूचर है, इसको ओपन करेंगे। मतलब एक बात मैंने आपको बता दिया, जब मिड पैलेटल सूचर ओपन होगा मतलब मैक्सिला का एक्सपांशन होगा, तो आपको बीच में स्पेस बनेगा। कहाँ पे? बोन में। किसमें? आ रहा है क्या समझ में? बढ़ जाएगा आगे, कम टू द पॉइंट। आपको मालूम है मैक्सिला की जो बोन होती है इसके एल्वियुलर पार्ट में टूथ होते हैं। क्या होते हैं? टूथ होते हैं। गेटिंग और नॉट? चलिए अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन है, फर्स्ट टाइम विक्टर प्रपोज्ड बाय इमर्सन, इमर्सन ही है, सी एंजल। क्या मैंने कल आपको एंजल बताया था आप दोनों को? इमर्सन, सी एंजल, यस और नॉट? वन ऑफ दी, यस और नॉट? और 1860 में, कब? 1860 में। ये प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1860 में पहली बार इन्होंने मैक्सिला का एक्सपांशन करा, स्पेस गेनिंग करा, इसलिए इनको फादर ऑफ रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन या मैक्सिलरी एक्सपांशन बोलते हैं। तो पूछना चाहते हो? समझ में आया? जो एक्सपांशन होगा, ये जो सूजन खुलेगा, तो वहाँ भी तो एक ऑसिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे कैल्शियम जम हो जाएगा धीरे धीरे, बट किसमें? ग्रोइंग ओनली। समझ में? जिसकी ग्रोथ हो चुकी है फिर वहाँ पे दिक्कत जाएगी। समझ गए? इसलिए हम आगे डिस्कस कर। वेरी गुड। और कोई डाउट? बढ़ते हैं आगे। इमर्सन, सी एंजल ने पहली बार 1860 में रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन टर्म यूज किया, इसलिए पेपर में आ सकता है। बढ़ाओ। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, वाल्टर कॉफी। इसने कॉफी स्प्रिंग दी। क्या दी? ये पेपर में आया था नीट में एक बार कि कॉफी स्प्रिंग किसके नाम पर है? साइंटिस्ट के नाम पर है, किसके नाम पर? नहीं समझ में आया? बहुत सारे लोग भूल गए थे। वाल्टर कॉफी ने कॉफी स्प्रिंग दी थी। आप ऐसा समझ लें बस, ये है मैक्सिला, एक्रिलिक की प्लेट, इसको ओपन कर दिया है, फोर्स लगाइए, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। गेटिंग और नॉट? समझ में आया? ऐसा था मैक्सिलरी एक्सपांशन। कुछ पूछना चाहते हैं आप? रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन के बाद हम पढ़ रहे हैं इंडिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सर हम किस पेशेंट को रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन करोगे? आ रहा समझ में? तो रैपिड मैक्सिलरी एक्सपांशन का पहला इंडिकेशन है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। क्या है?
सर क्या है पोस्टीरियर क्रॉस वाइड? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपर ये, लोअर ये। क्रॉस वाइड किसको बोलते हैं? नॉर्मल तो ये होते हैं। यदि अपर टूथ मतलब मैक्सिलरी टूथ की बक्कल सरफेस लोअर टूथ के लिंगुअल रिलेशन में आ जाए तो उनको क्रॉस वाइड बोलेंगे। यदि पोस्टीरियर टूथ आ रहा है तो पोस्टीरियर क्रॉस वाइड, एंटीरियर टूथ आ रहे हैं तो एंटीरियर क्रॉस वाइड। नॉट गेटिंग। इसमें पोस्टीरियर क्रॉस वाइड होगा, बोले सब लोग आ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट ऑल टीथ में पोस्टीरियर। नॉट गेटिंग, समझ रहे? आगे पॉपुलेशन हो जाएगा, आगे पॉपुलेशन हो जाएगा तो वो क्रॉस वाइड नहीं होगी। गुड, दिमाग लगाया, अच्छी बात है। समझ में आया? हाँ। क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन वाले पेशेंट को देंगे सर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंडिकेशन। क्या पढ़ा रहा हूँ? किसको करना है? मेथड्स। तो पहला है क्या? पोस्टीरियर क्रॉस वाइड। क्या है दूसरा? क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन। नहीं आ रहा समझ में? क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट को करेंगे। किसको करेंगे? क्यों करेंगे सर? जो क्लेफ्ट वाला पेशेंट होता है, क्लेफ्ट पैलेट का मैक्सिला प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहा होता। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो उसको करेंगे। वेटिंग और नॉट एक्सपांशन नहीं हो रहा, शॉर्ट है। नेक्स्ट, फेस मास्क थेरेपी। अभी जो बच्चा आया था, मैंने आपको क्लिनिक पे थोड़ी देर पहले दिखाया था कि उसका मैंडिबल आगे लुक लाइक क्लास 3 के, बट एक्चुअली वो क्लास 1 ही था, बट मैंडिबल आगे था। क्यों ऐसा? समझ में आ रहा है? फेस मास्क थेरेपी देना है बच्चे को। क्या देना है? इसलिए मैंने उसको बार बार बताया कि घर में जाके जरूर बताना है आज से। अभी फेस मास्क थेरेपी देकर ठीक किया जा, फिर समझ में आया? इलाज पॉसिबल नहीं है। फेस मास्क थेरेपी जिसको देंगे, जिसका फेस प्रॉपर नहीं है, मैक्सिला प्रॉपर नहीं है, ये आगे नहीं, ये आगे, ये पीछे, तो उसका आगे करवाओगे तो मैक्सिला की ग्रोथ करवाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? जिसका लंबा मुंह है उसको देंगे, जिसका चक्कर मुंह है नहीं समझ में आपको देंगे। बताओ तो समझ रहा। नेक्स्ट, मेडिकल इंडिकेशन। सर मेडिकल इंडिकेशन क्या है? यदि आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक से चोकिंग है, क्यों? मैक्सिला ऐसा होने के कारण दांत बाहर जाएंगे तो नाक बड़ी हो जाएगी, ये नॉस्ट्रिल ऐसे पास आ जाएंगे, जिसके कारण हवा नहीं जा पाएगी, जिसके कारण एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। बार बार उसको नोज का इन्फेक्शन होगा जिसको रिनाइटिस बोलते हैं, बार बार गले का इन्फेक्शन होगा, बार बार कान का इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण ईएनटी वाले डॉक्टर भी हार्ट एक्सपेंशन करते हैं। बढ़ाओ। जिस समय वाल्टर कॉफी साइंटिस्ट ने कॉफी स्प्रिंग दी थी, उस समय सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। क्यों उड़ाया था? फिर उसके बाद ईएनटी वाले डॉक्टर ने फिर से इसको प्रपोज करे, तब जाके पता चले कि भैया वाल्टर पे नहीं बोल रहे थे। जैसे मेंडल, जानते हो नहीं? मेंडल नहीं जानते? मेंडल के मरने के बाद 100 साल बाद पता चला कि मेंडल एक महान काम 100 साल पहले कर गए थे, जिसको जेनेटिक म्यूटेशन सुना है तुमने? मेंडल इंडिया 100 साल। और हम क्या करते हैं? आज पढ़ा लो, कल रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। 100 साल उनकी जो लाइफ थी, हालांकि डिस्कस नहीं, हल्का सा बता दे रहा हूँ, उनकी जो लाइफ थी वो पूरी बेकार गई, क्योंकि इतना उनको बड़े बड़े साइंटिस्ट जब बुरा बोले तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि उन्होंने वही एक रेड और एक व्हाइट वाले फूल को मिला के वो पिंक को उगा दिया था, याद है? मेडिकल इंडिकेशन समझ में आया? कोई डाउट आ रहा समझ में? नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एड्स। क्या है डायग्नोस्टिक एड्स? सर हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, उसको फेस मास्क थेरेपी की जरूरत है? तो श्रुति एक्सरे करेंगे। क्या करेंगे? अपर लोअर आर्च का इम्प्रेशन ले लोगे, इंट्राओरली एग्जामिनेशन कर लोगे, समझ में आया? पेशेंट की एज देख लेंगे, ओपीजी करोगे, आया समझ में? इंट्रा